वेलकम बैक टू चैनल। आज का जो टॉपिक है पाइथन ऑपरेटर्स है, जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो ऑपरेटर्स की मदद से बेसिकली हम कैलकुलेशंस करते हैं, वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं, कंडीशंस चेक करते हैं, वेरिएबल्स के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो की एंड तक आप सीख चुके होंगे कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। पाइथन के तमाम टाइप्स की ऑपरेटर्स हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो शुरू करते हैं। और ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो ऑपरेटर्स बेसिकली एक सिंबल होते हैं जो कि वेरिएबल्स या वैल्यूज़ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तो कहता हूँ कि a इज़ इक्वल्स टू 10 एंड b इज़ इक्वल्स टू 5। मैं c कहता हूँ c इज़ इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे प्लस एक ऑपरेटर है जो कि एडिशन कर रहा है। पाइथन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, जिसमें फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं। अब हम एक एक करके सबको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं जो कि मैथ कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। और उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहला हमारे पास एडिशन ऑपरेटर आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे प्रिंट सी। अब मैं कोड एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास एडिशन परफॉर्म होता है a प्लस बी। यहाँ पे a प्लस बी है। अब ये एडिशन का ऑपरेटर्स है। और मैं इसको अगर सब्ट्रैक्शन लेना चाहूँ तो मैं a माइनस बी करता हूँ और हमारे पास रिजल्ट आएगा 5 में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पे आता है मल्टीप्लिकेशन का, जिसके लिए हम स्टार का साइन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 50 की, 10 5 ज़ा 50 आएगा। फोर्थ पे हमारे पास आता है ऑपरेटर में डिवीजन का ऑपरेटर आता है। हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। वैल्यूज़ के बाद हमारे पास एक फ्लोर डिवीजन भी है। फ्लोर डिवीजन हम डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं। इससे हमारे पास जो सबसे क्लोज पॉइंट होता है ज़ीरो, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ख़त्म हो जाता है। जो क्लोजेस्ट पॉइंट जो भी होगा मिनिमम या मैक्सिमम का, वो हमारे पास पॉइंट डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूलस का आता है। मॉड्यूलस साइन हम यूज़ करते हैं जब हमें इवन या ऑड नंबर का हमें फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमें ये मॉड्यूलस का साइन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट 1 या 0 में आता है। इससे पता चलता है कि हमारा जो वैल्यू है इवन है या ऑड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसकी ए पावर बी के लिए कि हम जो भी एक्सपोनेंशियल होगा 10 पावर 5 होगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास 10,000 है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स वैल्यू असाइन करते हैं या अपडेट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास एक असाइनमेंट का कि हम एक वैल्यू वेरिएबल को असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू 5 है और मैं चाहता हूँ कि इसमें +3 करूँ। तो इसका जो आसान तरीका है x प्लस इक्वल्स 3। ये बेसिकली हमारे पास x में +3 कर रहा है। और इसका एक और तरीका भी है लिखने का कि x इक्वल्स टू x प्लस 3। ये दोनों बिल्कुल सेम काम करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं +3 किया मैंने, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि x मैं माइनस करूँ, मैं x माइनस इक्वल्स 3। अब ये क्या कर रहा है कि हमारे पास x की वैल्यू 8 है, तो 8 से इसने माइनस वापस -3 कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई करूँ वैल्यू को। हमारे पास ऑप्शन है x मल्टीप्लाई इक्वल्स 3। और हम डिवाइड भी कर सकते हैं, x डिवाइड इक्वल्स 3। मॉडुलस हम फ्लोर डिविजन्स भी ले सकते हैं। डबल फॉरवर्ड इक्वल्स 3। हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि हम मॉडुलस भी इसी तरह से मॉडुलस को भी यूज़ कर सकते हैं हम, इक्वल्स 3। और हमारे पास है एक्सपोनेंट का एम एक्स डबल स्टार साइन एंड इक्वल्स 3। ये हमारे पास सारे एक जैसे ही काम करते हैं। थर्ड नंबर पे है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब कहता हूँ कि a इज़ इक्वल्स टू 10 एंड b इज़ इक्वल्स टू 5। यहाँ पे मैं कंपैरिजन करता हूँ। प्रिंट मैं कहता हूँ कि a इज़ इक्वल्स टू b। यहाँ पे हमारे पास अब रिज़ल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स का, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि प्रिंट a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। ये हमारे पास नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है। रिज़ल्ट हमारे पास आएगा ट्रू का, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंट
ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए ट्रू का, क्योंकि ए कैपिटल है। अब मैं कहता हूँ कि ए इज़ लेस देन बी, रिज़ल्ट हमारे पास आना चाहिए फॉल्स का। नेक्स्ट है प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ट्रू। अब हमारे पास ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू, अब हमारे पास वैल्यू ए लेस देन या इक्वल टू बी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ना लेस है ना इक्वल टू है। अब कैन कंपैरिजन बेसिकली अक्सर इफ़ कंडीशंस में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। तो एंड बेसिकली हमारे पास जब 2 कंडीशंस ट्रू होंगी तभी हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा। और अगर हमारे पास और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो और में से हमारे पास दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रिंट, और मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन 5 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आने चाहिए ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशंस यहाँ पे हमारे पास ट्रू हो रही हैं। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि मैं और का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन 5 और बी इज़ ग्रेटर देन 10। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा क्योंकि हमारे पास इन दोनों कंडीशन में से पहला वाला जो कंडीशन है हमारे पास वो ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट का। मैं कहता हूँ कि नॉट ए इज़ ग्रेटर देन 5। अब मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट्स फॉल्स आएगा क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन 5। तो ए इज़ ऑलरेडी हमारे पास 5 से ग्रेटर है, लेकिन नॉट की वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स हो चुका है। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि वैल्यू किसी कलेक्शन का हिस्सा है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लिस्ट को डिक्लेयर करता हूँ नंबर्स इक्वल्स टू, और मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ 3,4। अब लिस्ट बेसिकली मैंने डिक्लेयर की और मैं फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं पता करूँ कि इस लिस्ट में 2 वैल्यू है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन वेरिएबल है इन का और नॉट इन का। तो इस दोनों को यूज़ करते हुए मैं चेक कर सकता हूँ कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास लिस्ट में मौजूद है या नहीं, और जो हमें रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो ट्रू या फॉल्स में होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आया क्योंकि 2 इस लिस्ट में मौजूद है। अब नेक्स्ट हमारे पास है नॉट इन का। प्रिंट मैं कहता हूँ कि 5 नॉट इन नंबर्स, एग्जीक्यूट करता हूँ तो ट्रू, क्योंकि हमारे पास 5 इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 3 करूँ तो रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि इस लिस्ट में 3 मौजूद है। मैं कह रहा हूँ कि नॉट इन। नॉट इन का मतलब है कि नहीं है, और इन का मतलब है कि है। तो ये बेसिकली लिस्ट, स्ट्रिंग्स, टपल्स और डिक्शनरीज के साथ यूज़ होते हैं इन और नॉट इन। नेक्स्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो पाइथन में ऑपरेटर्स की एक प्रायोरिटी होती है, या फिर मैथमेटिक्स को भी आप देख सकते हैं, दोनों पे सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 20 का, क्योंकि यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर एडिशन होती है। लेकिन मैं इस प्रायोरिटी को चेंज भी कर सकता हूँ ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए। मैं रिजल्ट्स इक्वल्स टू ब्रैकेट्स 10 प्लस 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे अब हमारे पास रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा और होगा 30। तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। सिंगल इक्वल का जो हमारे पास साइन है उसको डबल इक्वल टू के साथ कंफ्यूज करना, लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस भूल जाना, बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स को मिक्स करना। तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। कंपैरिजन के लिए हमें डबल इक्वल टू का यूज़ करना चाहिए। कंडीशंस को सिंपल और रीडेबल रखना चाहिए। ब्रैकेट्स यूज़ करें जहाँ पे हमें अडॉप्ट हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स को क्लियरली लिखें। और कंक्लूजन हमारे पास ये है कि हमने आज जो सीखा है पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस है।
सो ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर फाउंडेशंस होते हैं। जब तक ऑपरेटर्स क्लियर क्लियर नहीं होंगे, कोडिंग मुश्किल ही लगेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी कोडिंग।